देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज। जापान में आया 6.1 शिद्दत का जल्जला, घबराहट और खौफ में लोग घरों से बाहर निकल आए। जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.1 दर्ज की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्जले से होक्काइडो जजीरा पूरी तरह लरज़ गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक मंगल की दोपहर 2:48 पर यह जल्जला आया, जिससे घबराकर लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। सऊदी अरब में खौफनाक सड़क हादसा, उमरा ज़ायरीन की बस हादसे के बाद शोलापोश 20 जाँ बहक। सऊदी अरब में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में उमरा ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ये वाक़या पीर के दिन उस वक्त पेश आया जब उमरा ज़ायरीन से भरी एक बस ब्रेक फेल होने की वजह से पुल से टकराकर उलट गई। इसके बाद गाड़ी में आग लग गई। मुकामी हुक्काम के मुताबिक हादसे में कम अज़ कम 20 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 29 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। मुतासरा बस खैम्स मुशीद से मक्का मुकर्रमा जा रही थी। सऊदी अरब में कोरोना के 280 नए केसेस, मजीद 2 अमवात। दुनिया में कोरोना वबा फिर से सर उठाने लगी है। सऊदी अरब में भी कोरोना के नए केसेस में इजाफा देखने में आया है। अरब न्यूज़ ने वजारत सेहत के हवाले से बताया कि पीर को कोरोना के 280 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 2 अमवात हुई हैं। काबुल में वजारत खारजा के करीब जोरदार धमाका, 2 अफराद हलाक, 12 जख्मी। अफगानिस्तान में बम धमाकों के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। काबुल में वजारत खारजा के करीब जोरदार धमाके में 2 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसमान पर धुएं के बादल छा गए और धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वजारत खारजा के करीब पीर की सह पर अचानक ये धमाका हुआ। निज़ाम शमसी के 5 सैयारे मंगल की रात आसमान पर एक साथ आएंगे नजर। चांद और सितारों की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों के लिए मंगल को आसमान पर एक शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। इस दिन निज़ाम शमसी के 5 सैयारे एक सीधी लकीर में नजर आएंगे। ज़मीन से बराह रास्त अतार्द, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी और अरुण यूरेनस को देख सकेंगे। ये नादिर वाक़या सूरज ग़ुरूब होने के बाद ही दूरबीन से देखा जा सकता है। कांग्रेस के कई लीडरों और ताजिरों के घरों पर छापेमारी। कांग्रेस राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत की मनसूखी के लिए हिकमत अमली बनाकर मरकज को तनकीद का निशाना बना रही है। वहीं एक बार फिर ईडी कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। आज ईडी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई लीडरों और ताजिरों के घरों पर छापे मारे। कैदी को मारने और जेलर को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी बरी। लखनऊ जेल में कैद मुख्तार अंसारी और उनके हवालियों के साथ कैदी को मारने के साथ साथ जेलर और सब जेलर को धमकियां देने के 23 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल एसीजेएम अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने मुल्जिम मुख्तार अंसारी, लालजी यादव, केलू पंडित, यूसुफ चिश्ती और आलम को सबूत की कमी की वजह से बरी कर दिया। मोदी हुकूमत के खिलाफ 18 अपोजिशन पार्टियां हुई मुत्तहिद। 18 अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने कल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर मीटिंग की, जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनीत खत्म होने के बाद उन्हें बतौर रुकन पार्लियामेंट अलॉट बंगला खाली करने के लिए भेजे गए नोटिस के पेश नज़र तबादला ख्याल किया और तमाम जमातों के रहनुमाओं ने जमहूरियत को बचाने के लिए यकजहती का इजहार किया। हुक्म की तामील करूंगा, सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस पर राहुल गांधी ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को लिखा खत। 27 मार्च को लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके बंगले को 22 अप्रैल तक खाली करने की हिदायत दी थी। इस पर अब राहुल गांधी ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को अपना जवाब भेज दिया है। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि इस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो इस हुक्म की तामील करेंगे। अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। अडानी मामले पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेएसी की तश्कील के मुतालिबे पर अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई मंगल को दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। उमेश पाल अगवा मामले में अदालत ने सुनाया फैसला, अतीक अहमद समेत 3 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा। इलाहाबाद यानी प्रयागराज की एमपी एमएलए अदालत ने जोरावर लीडर अतीक अहमद को उमेश पाल अगवा केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ साथ इन पर 5000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। इसके साथ ही मजीद 2 मुजरिमों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ख्याल रहे कि उमेश पाल अगवा मामले में कुल 11 मुलजिमान थे, जिनमें से 1 की मौत हो गई थी। अदालत ने इनमें से 3 को कसूरवार करार दिया है, जबकि 7 को बरी कर दिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को महिंद्रा कंपनी ने अपनी नई कार दी। हिंदुस्तान की मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी नई कार थार को तेलंगाना के निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को पेश की, जो मुसलसल दूसरे साल आलमी बॉक्सिंग चैंपियन बनी है। इस बार चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम कैटेगरी जीतने वाली निखत जरीन ने महिंद्रा इमर्जिंग बॉक्सिंग आइकॉन अवार्ड भी जीता है। राहुल गांधी की तायद में पार्लियामेंट में बीआरएस का एहतजाज। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बीआरएस और दीगर अपोजिशन जमातों ने राहुल गांधी की रुकनीत खत्म करने के खिलाफ और अडानी मामलात की जांच के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के मसले पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके नतीजे में दोनों ऐवानों में कार्रवाई मुतासिर रही। बीआरएस और दीगर अपोजिशन अरकान ने स्याह कपड़े से बेतन करते हुए यौम स्याह के तौर पर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए।
बरक़ी की मांग और कमी के मुताबिक चार्जेस की तजवीज़। मरकज़ी हुकूमत ने बरक़ी की मांग यानी डिमांड में इजाफे के वक्त बरक़ी सारिफिन से 20% ज़्यादा चार्जेस वसूल करने और मांग में कमी पर 20% कम चार्जेस वसूल करने की तजावीज़ तैयार की हैं और अहकामात मुल्क की तमाम रियासतों को रवाना कर दिए हैं। इस पॉलिसी पर अमलावरी के लिए 1 अप्रैल 2025 से क़ब्ल सिवाय ज़राई सारिफिन के दिगर तमाम ज़ुमरों के सारिफिन के लिए स्मार्ट और प्रीपेड मीटर्स लगाने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के बाज़ अजला में आज बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि 28 मार्च को तेलंगाना के कई हिस्सों में बारिश का इम्कान है। तमिलनाडु से बिहार, कर्नाटका, मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य प्रदेश तक हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके पेश नज़र मुकामात पर गरज चमक तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मुत्तहदा अजला, वरंगल, खम्मम और नलगोंडा में शदीद बारिश का इम्कान है। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।